हेलो नीट स्टूडेंट्स, मैं ऋषु जायसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज हम डेमो लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। डेमो क्लास में आज हम पढ़ेंगे बेसिकली हार्मोन्स के बारे में, जो हार्मोन्स क्लास 11 के केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चैप्टर से लिए हैं। ठीक, हार्मोन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 11 का जूलॉजी का चैप्टर है। डेमो लेक्चर में हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हार्मोन्स के बारे में नहीं जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं पता है, तो डेमो लेक्चर में आज हमारा हार्मोन्स के बारे में होगा। तो व्हाट इज हार्मोन्स, तो हार्मोन्स होता क्या है। हार्मोन्स का जरूर आप लोग नाम सुने होंगे। तो हार्मोन्स होता क्या है, तो हार्मोन्स इसका दो डिफाइन है एज पर एनसीईआरटी। एक क्लासिकल डिफिनीशन है और एक मॉडर्न डिफिनीशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिकल डिफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसका मॉडर्न पे आएंगे। तो क्लासिकल डिफिनीशन क्या बोलता है कि हार्मोन्स आर क्लासिकली डिफाइंड, क्लासिकली hormones are classically defined as chemical produced by endocrine glands। कौन सा ग्लैंड? endocrine glands through the release into the blood, release into the blood। तो क्लासिकल डिफिनीशन क्या बोलता है कि हार्मोन्स आर क्लासिकली डिफाइंड एज केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज इनटू द ब्लड। ठीक, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? ठीक, ग्लैंड्स दो तरह का होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, तो देयर आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पहले लिख देते हैं। डक्टलेस ग्लैंड होता है। ठीक, ये क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड होता है। जिनको नहीं पता है डक्टलेस ग्लैंड क्या होता है बता दें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। क्या? टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होता है हमारे शरीर में। टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। क्या? कौन सा? तो सर एक्सोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड सर इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक, तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड्स? एकदम सिंपल सा डिफरेंस है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास इसका खुद का डक्ट्स होता है और इसके पास डू नॉट हैव डक्ट्स। इसके पास इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स नहीं होता है। ये क्या सीक्रेट करता है? तो ये मिल्क सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली हार्मोन्स सीक्रेट करता है। ठीक, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट ईयर बैग्स, डाइजेस्टिव जूसेज, मिल्क थ्रू द डक्ट्स। किसके द्वारा ये सीक्रेट करता है? थ्रू द डक्ट्स। ठीक, तो ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको बता दें कि इंडोक्राइन ग्लैंड के पास इसके पास खुद का डक्ट्स नहीं होता है, तो दे डू नॉट हैव डक्ट्स, दे डू नॉट हैव डक्ट्स। ओके, दे प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है मेनली? दे प्रोड्यूस्ड मेनली हार्मोन, जो आज के डेमो लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। हार्मोन्स के बारे में एक तो क्लासिकल डिफिनीशन आपको बता दिए थे, मॉडर्न डिफिनीशन भी बताएंगे। तो दे प्रोड्यूस मेनली हार्मोन्स। कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करता है इनटू द ब्लड। ओके, तो
हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हार्मोन्स होता क्या है? द हार्मोन्स आर क्लासिकली डिफाइंड एज केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज इनटू द ब्लड। ओके, इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि डक्टलेस ग्लैंड है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट ईयर बैग्स, डाइजेस्टिव जूस, मिल्क थ्रू द डक्ट्स। डक्ट्स के थ्रू ये सीक्रेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? तो दे डू नॉट हैव डक्ट्स, इसके पास डक्ट्स नहीं होता है और दे प्रोड्यूस मेनली हार्मोन्स इनटू द ब्लड। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो हम साइड हो जाते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके मॉडर्न डिफिनीशन पे आते हैं। ओके, तो हार्मोन्स के मॉडर्न डिफिनीशन क्या बोलता है, क्या कहता है, उसको आइए समझते हैं। तो मॉडर्न व्यू क्या है, इसी से पढ़ते हैं। मॉडर्न व्यू, ठीक, तो हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट chemicals which act as intercellular messenger। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल which act as intercellular messenger and produced in trace amount। तो ये इसका मॉडर्न डिफिनीशन बोलता है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल which act as intercellular messenger and produce in trace amounts। तो आप एक वर्ड देख रहे होंगे, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स। ठीक, तो नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स? तो आपको बता दें कि नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स क्या होते हैं। तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल डू नॉट हैव एनी एनर्जी, यानी कि इसके पास किसी प्रकार का एनर्जी नहीं है, यानी कि हार्मोन्स के पास किसी प्रकार का एनर्जी नहीं है। यानी कि इसके जैसे प्रोटीन, विटामिन से सब क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन हार्मोन्स क्या है? किसी प्रकार का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक, इसलिए इसका मॉडर्न डिफिनीशन बोलता है नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर पे एक्ट करता है एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स। यानी कि ट्रेस अमाउंट्स मींस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेस अमाउंट्स? आपको एक एक वर्ड क्लियर कर दे कि इस डिफिनीशन में इस वर्ड का क्या मतलब है। तो ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है वेरी लेस क्वांटिटी में हार्मोन्स क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट। ओके, तो ये था आपका मॉडर्न डिफिनीशन। सबसे पहले हम लोग देखें इसका क्लासिकल डिफिनीशन कि हार्मोन जो है इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड में आपको अंतर बताया। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट्स के थ्रू इसका सिक्रेशन होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड है। उसके बाद हम लोग आए मॉडर्न व्यू पर। तो मॉडर्न व्यू क्या बोलता है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स। ओके, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स का मतलब क्या होता है? इसके पास किसी प्रकार का कोई एनर्जी नहीं है। ट्रेस अमाउंट्स का मतलब क्या होता है? यानी कि लेस क्वांटिटी में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन लेस अमाउंट या क्वांटिटी। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस पे आते हैं। व्हाट इज हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस का लोकेशन वगैरह देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ है? हाइपोथैलेमस
मेन हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से ही हार्मोन रिलीज होता है और स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में उसको स्टिमुलेट और सिंथेसिस करता है हार्मोन्स। कौन कौन सा हार्मोन्स सिंथेसिस होता है, सीक्रेट होता है, उसके बारे में तो देखेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में समझ लेते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक। तो हाइपोथैलेमस की बात करें, इसके लोकेशन की, तो ये कहाँ लोकेटेड है? फोर ब्रेन में, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं लोकेटेड इन फोर ब्रेन। जैसा कि आपको बता दे, ब्रेन जो है तीन 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 पार्ट्स में है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक। तो ये तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे ब्रेन्स के बारे में। ऐसे आपको बता दे कि ये फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस क्या होता है, सिचुएटेड है यानी लोकेटेड है फोर ब्रेन के डायनसिफलोन में। कहाँ पे? डायनसिफलोन में, फाउंड इन डायनसिफलोन, ओके। इसके ओरिजिन की बात करें, हाइपोथैलेमस के ओरिजिन की बात करें, तो हाइपोथैलेमस एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्मल जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उसको उनको बता दें, एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे एक्टोडर्मल, इंडोडर्म और मीजोडर्म। वहाँ पे आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म क्या होता है, ठीक। इसको अभी अभी जान लीजिए कि एक्टोडर्मल ओरिजिन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस regulates the synthesis and secretion of pituitary gland, ठीक। यानी कि हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स किसको करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मेनली ये रेगुलेट्स करता है, ठीक। तो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होता है वो दो तरह का हार्मोन्स होता है। तो हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स आर टू टाइप्स प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आगे बात करेंगे। तो हार्मोन्स आर टू टाइप्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक, ओके। तो वो दो टाइप्स कौन कौन सा है? एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। ये दो हार्मोन हाइपोथैलेमस क्या करता है? सीक्रेट करता है, इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनहिबिटरी हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन के बारे में आगे बताते हैं, ठीक। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। छोड़ो ना, हाँ। तो हम लोग बात कर रहे थे हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन रिलीज होता है, ठीक। इसको डिटेल में देखते हैं। एक रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और एक इनहिबिटरी हार्मोन। यही देख रहे थे ना, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? मेनली 6 आते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस 6 तरह का रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? सीक्रेट करता है। देखते हैं वो 6 तरह का हार्मोन कौन कौन सा है। तो GnRH, GnRH
GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, GHRH यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन, पहले लिख लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। PRL यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। सबके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको कि कौन हार्मोन का क्या जो है इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है। वो PRL के बारे में बता दें तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, CTH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद बात कर ले TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, ये हो गया 1 2 3 4 5 और इन लास्ट 6 MSHRH। ये क्या है? तो मिलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, तो ये आपका रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस। दो तरह का हार्मोन क्या करता है? सीक्रेट करता है। रिलीजिंग हार्मोन GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, CTH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और MSHRH यानी मिलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन, कौन कौन सा हार्मोन ये इनहिबिट करता है? यानी कि हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस दैट व्हिच आर इनहिबिट्स। तो इसमें आता है GHIH। GHIH का मतलब हो गया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन के स्टिमुलेशन यानी कि सिंथेसिस और सीक्रेट को क्या करता है? इनहिबिट करता है। ओके, तो GHIH का मतलब हो गया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक, PIH यानी कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। और एक लास्ट MIH। ओके, MIH मिलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक, तो हाइपोथैलेमस दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है, आपको याद हो गया होगा। अब क्या क्या? तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन। ओके, तो रिलीजिंग हार्मोन 6 तरह का है। GnRH, GHRH, PRL, CTH, TRH और MSHRH। तो GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि LH और FSH सीक्रेट करने के लिए आगे डिस्कस करेंगे इसको। GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज करवाता है। PRL प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और
प्रोलैक्टिन रिलीज करवाता है, इसके बारे में भी देखेंगे। CTH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड लास्ट वन MSHRH यानी कि मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। इनिबिटरी हार्मोन के बारे में देखें कि GHIH यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन, PIH प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, और MIH यानी कि मेलानोसाइट इनिबिटरी हार्मोन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आगे डिटेल में हम देखेंगे, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। आप साथ साथ इसको याद करते चलिएगा कौन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है। अभी तो हाइपोथैलेमस के बारे में भी देख रहे हैं। तो ये है आपका हाइपोथैलेमस। सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो फर्स्ट में लिखे थे हम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाइपोथैलेमस ये आपका क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक। ये क्या सिंथेसिस करता है, ये सिंथेसिस करता है GnRH। देखे थे GnRH का मतलब क्या हो गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन सीक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, ठीक। ये किसको ऑर्डर देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है, भाई तुम LH और FSH को क्या करो, सिंथेटिक ये स्टिमुलेट करता है, सॉरी स्टिमुलेट नहीं, सिंथेसिस ठीक था। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा, हाइपोथैलेमस। GnRH किसको स्टिमुलेट करेगा, यहाँ पे स्टिमुलेट होगा, सॉरी उस समय वहाँ लिख दिए थे, लिखने जा रहे थे। स्टिमुलेट किसको करेगा, ये करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक। तो हाइपोथैलेमस सिंथेसिस करता है GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो अभी पीछे डिस्कस किए थे GnRH के बारे में, और इसको डिटेल में अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, GnRH। और इससे एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या ऑर्डर देता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है, कहाँ से ऑर्डर आया है, हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आया है, स्टिमुलेट करने के लिए बोल रहा है, क्या चीज को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। सिंथेसिस और सिक्रेशन करने के लिए क्या चीज को बोल रहा है, LH और FSH को, ठीक। ये दोनों गोनाडोट्रोपिन्स है, यानी कि LH क्या है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। और LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। सॉरी, ठीक। तो हाइपोथैलेमस क्या सिंथेसिस करता है, GnRH। ये किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है हाइपोथैलेमस से कि LH और FSH क्या करना है, सिंथेसिस करना है और सीक्रेट करना है, यानी कि सिंथेसिस एंड सीक्रेट, सिंथेसिस एंड सीक्रेट कौन सा हार्मोन, LH और FSH। तो ये था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब हम लोग LH और FSH जो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी आपको बता दें कि ये आपका क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक। ये आपका है हाइपोथैलेमस, इस पार्ट्स को बोलते हैं, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक। ये आपका क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसको लिखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये आपका क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आगे वाले को पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। और ये बीच का पार्ट है। तो यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट कर रहा है,
इसको कहाँ से ऑर्डर आया है, हाइपोथैलेमस से क्या ऑर्डर आया है, क्या चीज सीक्रेट करने के लिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एलएच और एफएसएच के बारे में डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट किया था, जीएनआरएच। ठीक, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट हुआ और क्या बोला उसको सिंथेसिस करने के लिए, एलएच और एफएसएच। तो सबसे पहले एलएच के बारे में डिस्कस कर ले कि एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इन मेल और फीमेल में इसका क्या रोल है, ये है मेल और ये आपका क्या है, फीमेल है। ठीक, तो मेल में ये एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल, ये कहाँ एक्ट करता है, लीडिंग सेल पे, जो टेस्टिस में सिचुएट है लीडिंग सेल, ये इसको क्या का स्टिमुलेट करता है, एलएच स्टिमुलेट ऑन लीडिंग सेल टू सीक्रेट एंड्रोजन यानी कि मेनली क्या है एंड्रोजन में, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक, और ये है आपकी फीमेल में ये कहाँ एक्ट होती है, ओवरी। तो एलएच एक्ट्स ऑन ओवरी और इसके वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन, यानी कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इन फीमेल्स एलएच हार्मोन का क्वांटिटी क्या होता है, ज़्यादा मैक्सिमम होता है, इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन। ठीक, तो ये था एलएच का रोल। अब हम लोग बात करते हैं एफएसएच के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं, एफएसएच में। एफएसएच इन मेल और फीमेल, ये है मेल और ये है फीमेल। ठीक, इसको उधर खरीदिए। तो एफएसएच मेल में ये कहाँ एक्ट होता है, एक्ट ऑन सर्टोली सेल। ठीक, एक्ट ऑन सर्टोली सेल। फीमेल में ये क्या हेल्प करवाता है, एफएसएच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी। ठीक, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, डिटेल में डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। फिलहाल अभी इतना ही जानिए एफएसएच के बारे में। ये मेल में और फीमेल में एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और ये फीमेल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन ओवरी। ठीक, फॉलिकल्स का क्या कराता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है। ठीक, तो ये था एफएसएच के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस जो आपका रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, हाइपोथैलेमस क्या क्या सीक्रेट करता है, सिंथेसिस, जीएनआरएच के बारे में बात कर लिए थे। अब ये जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच थाइरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थर्ड पीआरएल प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड लास्ट वन इज सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, तो ये चारों किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी। किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को।
एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या सिंथेसिस करने के लिए GRH स्टिमुलेट करता है, स्टूम्यूलेट किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिंथेसाइज एंड सीक्रेट जैसे GHRH है तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, TRH है तो ये किस होगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये PRH ये तो प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा, और ये ACTH नहीं, ये T3 और T4 हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक, ये ACTH रिलीज करेगा। तो हाइपोथैलेमस सिंथेसिस क्या करता है, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो मेनली मतलब कि ये ग्रोथ मतलब कि ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ कराने में हेल्प करता है GHRH, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH CRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे स्टिमुलेट करता है और सिंथेसिस या सीक्रेट करता है, GHRH ग्रोथ हार्मोन, T3 T4 TRH, और PRH यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, और CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में। ठीक, इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ओके, इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, एक GHIH ये रिलीज करता है, एक PIH यानी कि ये रिलीज करता है। तो ये क्या है, ये है आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जो पीछे बताए थे इनहिबिटरी हार्मोन, और ये क्या है PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है कि मेनली ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। जो ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिंथेसिस और सीक्रेट होने वाला था उसको स्टॉप करा देता है। तो इसको क्या कराता है, स्टॉप्स टू सिंथेसिस एंड सीक्रेट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो मेनली ग्रोथ में ह्यूमन बींग्स में हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन। तो स्टॉप्स टू सिंथेसिस एंड सीक्रेट ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी AP लिख देते हैं। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स यानी कि ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन को क्या करता है, स्टॉप करता है, यानी कि इनहिबिट्स करता है, यानी कि इनहिबिट्स टू सिंथेसिस एंड सीक्रेट ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो प्रोलैक्टिन रिलीज करने वाला था, प्रोलैक्टिन का क्या फंक्शन होता है, तो प्रोलैक्टिन का फंक्शन आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं। प्रोलैक्टिन का फंक्शन होता है सिंथेसिस या डेवलपमेंट ऑफ मिल्क इन फीमेल, यानी कि प्रोलैक्टिन के वजह से ही फीमेल में क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है, या फॉर्मेशन लिख दीजिए, सारा बात है कि हुआ सिंथेसिस डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन फीमेल, यानी कि प्रोलैक्टिन की वजह से ही फीमेल में क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ये इसको इनहिबिट्स कर देता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से ये सीक्रेट हुआ है, इनहिबिट्स क्या कर देता है, प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होने देता है। तो प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होगा तो मिल्क का फॉर्मेशन फीमेल में नहीं होगा। तो बिफोर चाइल्ड बर्थ, बिफोर चाइल्ड बर्थ क्या होता है, आप खुद सोच के बताइए कि चाइल्ड बर्थ यानी कि बेबी का
पार्चुरेशन से पहले क्या होता है, आप एक है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और एक है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। तो इस दोनों में से किसका मात्रा ज़्यादा होगा बिफोर चाइल्ड बर्थ? तो ऑब्वियसली आई होप आप सोचे होंगे प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन का क्वांटिटी क्या होगा इन फीमेल ज़्यादा होगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन के कंपेयर में। ठीक, PRH लिखे हैं, आप समझ जाइए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और PIH लिखे हैं यानी कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। आफ्टर चाइल्ड बर्थ यानी कि आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि जो फीटस का डिलीवरी होता है उसके बाद क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन के कंपेयर में। ठीक, तो ये था आपका इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। इसको इरेज कर रहे हैं, उसका आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ओरिजिन के बारे में बात करें तो इसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल है। इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो इट इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका। सेला टर्सिका कैविटी है, क्या है, कैविटी है इन एस्फोनॉइड बोन। एस्फोनॉइड जो बोन है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है इन स्कल। इट इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका इन एस्फोनॉइड बोन ऑफ स्कल। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह का है, एक दो, पहला है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस फिर फर्दर दो तरह का है और न्यूरो हाइपोफाइसिस एक तरह का। इसको पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। पार्स नर्वोसा मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसी में क्या आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आता है। जो हम लोग उधर देख रहे थे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पार्स नर्वोसा को ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। और एडिनो हाइपोफाइसिस दो तरह का, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टैलिस, और दूसरा पार्स इंटरमीडिया। ओके, इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टैलिस को ही हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, ये दोनों मिलके 75% क्या करता है, कवर करता है, और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा 25%। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, इसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल है। ये लोकेशन ये कहाँ लोकेटेड है, तो सेला टर्सिका, ये कैविटी है, कहाँ पे कैविटी है, स्कल में प्रेजेंट होता है, स्फेनॉइड बोन पे। ठीक, स्फेनॉइड बोन में। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह का, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस फर्दर दो तरह का होता है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं और पार्स डिस्टैलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स इंटरमीडिया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब फर्दर बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में कि इससे कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ठीक,
रिलीज होता है। और इसके बारे में एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में देख लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करा रहा था पीछे, यही सब देखे थे। अब हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, तो बात कर ले कि ये है हाइपोथैलेमस, ये आपका इन्फेंटिबुलम, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इंटरमीडिएट लोब, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये आपका हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। यहाँ तक देख समझ में आ गया होगा आई होप अच्छे तरीका से। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहा था उसके बारे में समझ लिए थे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में समझते हैं। ठीक, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी तरह का हार्मोन खुद से सिंथेसिस नहीं करता है। ठीक, पहला पॉइंट तो ये है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी डू नॉट सिंथेसिस एनी हार्मोन, ये किसी प्रकार का कोई हार्मोन सिंथेसिस नहीं करता है। ये क्या करता है, इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, सिंथेसिस करके, और ये इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, हेरिंग बॉडीज के अंदर ये स्टोर होता है। ठीक, तो ये सिर्फ स्टोरेशन का काम करता है कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, स्टोर करके और रिलीज कराता है जो हार्मोन, यानी कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन, मेनली दो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस क्या करता है, सिंथेसिस करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर करता है। ठीक, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डू नॉट सिंथेसिस एनी हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी प्रकार का कोई हार्मोन सिंथेसिस नहीं करता है। ठीक, तो ये दे रिलीज टू हार्मोन, वो दो हार्मोन कौन है? तो पहला ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन जिसको एडीएच भी बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। ठीक, तो दे रिलीज टू हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन विच आर सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमस। ये कहाँ सिंथेसिस होता है? हाइपोथैलेमस में। तो ये हाइपोथैलेमस है, इसके पास दो न्यूक्लियाई होता है, इसके पास दो न्यूक्लियाई होता है। ओके, दो न्यूक्लियाई होता है। ठीक, दो प्रकार का न्यूक्लियाई होता है, सॉरी। तो ये एक है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये ब्लैक वाले को हम लोग बोल रहे हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक, ये हाइपोथैलेमस में है। और ये ब्लू वाले को हम लोग बोल रहे हैं पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक, तो पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या है? पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कौन हार्मोन रिलीज करता है, सिंथेसिस करता है? तो पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई मेनली आपका ऑक्सीटोसिन क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक, ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस करता है। और ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, ब्लैक वाला सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये क्या सिंथेसिस करता है? तो ये आपका एडीएच यानी कि एंटीडायरेटिक हार्मोन, और जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ये क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक, नहीं सिंथेसिस और सीक्रेट करता है। तो ये पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई
जो इसको ये आपका है हेडिंग बडीज। ये क्या है, हेडिंग बडीज क्या करता है, ये स्टोर करता है, ये क्या करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करता है ये दोनों हार्मोन को, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से भी ये इसके थ्रू हेडिंग बडीज है। ठीक, ये क्या है हेडिंग बडीज। तो बात को समझिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी प्रकार का कोई हार्मोन सिंथेसिस नहीं करता है, ये सिर्फ रिलीज करता है। रिलीज करता है क्योंकि इसके अंदर ये स्टोर होता है। हाइपोथैलेमस जो है ये इसको सिंथेसिस करता है एडीएच और ऑक्सीटोसिन को, एडीएच और ऑक्सीटोसिन को ये सिंथेसिस करता है, और ये सिंथेसिस करने के बाद ये इसको भेज देता है हेडिंग बडीज के अंदर स्टोर होने के लिए। ये हेडिंग बडीज के अंदर स्टोर है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के बारे में। आई होप इतना क्लियर होगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी प्रकार का हार्मोन सिंथेसिस नहीं करता है। ठीक, और एंटीरियर पिट्यूटरी तो कर रहा था, 6 तरह का हार्मोन देखे थे, 3 तरह का इनहिबिटरी हार्मोन देखे थे, उसको डिटेल में कवर भी किए, डिस्कस भी किए। उसको जब चैप्टर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के बारे में समझ लेते हैं। तो ऑक्सीटोसिन, अब आपका है ऑक्सीटोसिन, क्या है ऑक्सीटोसिन कौन सिंथेसिस करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आप सोच रहे होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, गलत, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसिस नहीं करता है, रिलीज करता है, ये इसके अंदर स्टोर होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के द्वारा ये सिंथेसिस होता है, और ये स्टोर किसके अंदर होता है, स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, ऑन सिग्नलिंग, जब सिग्नल, ऑन सिग्नलिंग बाय हाइपोथैलेमस, जब हाइपोथैलेमस से इसको सिग्नल मिलेगा कि भाई तुम जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, तब ये क्या करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा। तो स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑन सिग्नलिंग बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। ठीक, ऑक्सीटोसिन के बारे में बता दे तो ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन भी इसको बोलते हैं, जिसके वजह से फीलिंग्स वगैरह जो मेल और फीमेल में आते हैं वो सिर्फ ऑक्सीटोसिन की वजह से ही आते हैं, इसके वजह से इसको हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूटेरस, स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस। इसका फंक्शन समझ रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है। तो ऑक्सीटोसिन इन फीमेल्स यूटेरस पे एक्ट करता है, स्मूथ मसल्स यूटेरस में एक्ट करके, और क्या कराता है, बेबी का पार्चुरेशन कराने में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवा के। ठीक, तो एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस, oxytocin acts on smooth muscles of uterus to contract the myometrium to help in parturition, यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी पार्चुरेशन। ठीक, तो यानी कि डिलीवरी के समय जो ऑक्सीटोसिन है स्मूथ मसल्स पे एक्ट होता है फीमेल बॉडी में, और पार्चुरेशन में हेल्प कराता है, बेबी के डिलीवरी में हेल्प कराता है, ऑक्सीटोसिन का ये रोल है। और सेकेंड कि ऑक्सीटोसिन को मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन। ठीक, मिल्क लेट डाउन हार्मोन मतलब क्या कि ड्यूरिंग सकिंग, जब बेबी जो है आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फीटस, ये क्या करता है कि
प्रोलैक्टिन क्या कर रहा था कि मिल्क का सिंथेसिस करा रहा था, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट करा के मिल्क को इजेक्ट करने में ये ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन का ये दो है फंक्शन, एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट द मायोमेट्रियम टू हेल्प इन पर्सुएशन, क्लियर। और मिल्क ग्लैंड हार्मोन भी बोलते हैं इसको, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी है। ठीक, और ये है ऑक्सीटोसिन का। आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। आई होप आप इसका ऑक्सीटोसिन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ऑक्सीटोसिन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं वैसोप्रेसिन के बारे में, वैसोप्रेसिन या एडीएच के बारे में बात करते हैं, जो कि लास्ट है हमारे आज का डेमो लेक्चर का, वैसोप्रेसिन। तो एडीएच और वैसोप्रेसिन दोनों एक ही है। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन ड्यूरिंग डायरेसिस ऑफ बॉडी, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो एडीएच एक्ट करता है कहाँ, लेट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और तो एक्ट्स ऑन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ड्यूरिंग डायरेसिस मतलब कि जब पानी का क्या होता है, हमारे शरीर में कमी हो जाता है, तो ये क्या करता है, एक्ट करता है कहाँ पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे, टू रीअब्जॉर्प्शन, एक्ट करके क्या कराता है, टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, वाटर एंड साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, ये इसका क्या कराता है, फ्रॉम फिल्ट्रेट, जो आपको हम आगे जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स के बारे में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन में डिस्कस डिटेल में बताएंगे कि नेफ्रॉन्स का एक पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे ये एक्ट करके वैसोप्रेसिन और एडीएच क्या करता है कि रीअब्जॉर्प्शन कराता है, किसका, H2O और साल्ट का, जो पानी का लॉस ना हो, वाटर का लॉस ना हो हमारे शरीर से, और इससे क्या होता है, हमारा यूरिन कंसंट्रेट होता है। तो इसके एक्ट होने से क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेट होता है। तो यूरिन क्या होता है, कंसंट्रेट। ठीक, तो यूरिन कंसंट्रेट, यूरिन निकलता है। ठीक, तो ये था एडीएच और वैसोप्रेसिन के बारे में। आई होप आपको मेरा डेमो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, और आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।